वेलकम बैक। और वैसे तो हमारे साथ वो मेहमान मौजूद हैं कि जैसे ही मेहमानों का मैं बताऊंगी आपकी कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी और आप कोई ना कोई अपना सवाल पूछेंगे तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बीच में हम बातें भी करते रहेंगे जहां हमें मौका मिलेगा। लेकिन आज अभी ये दो मेहमान हैं, फिर कुछ और लोग होंगे पूरे प्रोग्राम में। आज वो लोग जिनके साथ मैं रेगुलर प्रोग्राम्स करती रही हूँ और उसका रीज़न ये है कि इस बार अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका दिया है और इस साल मैं हज पे जा रही हूँ इंशाल्लाह। और उस वजह से मैं छुट्टियां भी करूंगी और मैं एक ब्रेक ले रही हूं। वैसे जीटीवी के साथ हूं, किसी और चैनल पे नहीं जा रही हूं फ़िलहाल। कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है कि अंदर खाने कोई सेटिंग हुई हुई है, कुछ भी नहीं है। जीटीवी के साथ ही हूं, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में भी शोज़ होंगे और वो शोज़ चलते रहेंगे। तमाम मेहमानों से भी आप मिलते रहेंगे। मैं कब किस स्लॉट में वापस आऊं या नहीं आऊं या मेरे ऊपर क्या इस पूरा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है और ये मौका अल्लाह ताला अपने बंदों को चूज़ करते हैं और बुलाते हैं। तो मैं उसको बहुत से लोग इससे रिलेट नहीं कर पा रहे। जो भी मैं बात करती हूँ ना, उनको लगता है कि कोई और बात है, लेकिन मैं शायद कोई और बात कर रही हूँ। लेकिन मैं एक्चुअली इस जर्नी से फ्री ऑफ माइंड गुजरना चाहती हूँ और मैं उसको हर तरीके से अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ। एंड देन मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये डिसाइड बाद में करूँ कि मुझे और अपनी प्रोफेशनल चीज़ें किस तरह करनी है, कैसे नहीं करनी है, या जो कुछ भी है। तो इस वजह से आपको ये बिफोर टाइम बताना ज़रूरी था। और एक अपने प्यारों के साथ मैंने सोचा एक मुलाकात हो, फिर उसके बाद वैसे तो इनसे मुलाकात होती रहेगी, लेकिन ऑन एयर वाली मुलाकात आज हम करें। तो हमारे साथ डॉक्टर बतूल अशरफ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। और दोनों लोगों के साथ मैं साल से प्रोग्राम कर रही हूँ। दूसरे चैनल्स में भी हमने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। आप दोनों ने तो ऐसा मुंह बनाया हुआ है जैसे पता नहीं। मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ। हाँ, सैड नहीं होना नहीं हूँ। नहीं, मैं भी सैड नहीं हूँ। हाँ। मेरे लिए तो आप दोनों काबिल एहतराम है और मेरी छोटी बहनें हैं आप लोग। बस और ये शुक्र है इन्होंने ये बात की है, क्योंकि ऑन एयर ये और भी बहुत सारी बातें बाकी लोगों के साथ करते हैं, जिस पे हम कहते रहते हैं इनको। देखें, एक क्लास फेलोज होते हैं, एक कोलीग्स होते हैं, कुछ लोगों के साथ एहतराम का रिश्ता होता है जो मेरा आप लोगों के साथ है। और हमेशा आप तो मेरी छोटी बहन हो और आपके साथ तो जितने भी प्रोग्राम्स किए और आपने जो रिस्पेक्ट दी है, मैं समझता हूँ इतनी कोई भी नहीं देता जितनी आप देती। अरे नहीं, बहुत ये तो मेरे ख्याल में हमारा काम भी है और ये हमारी बुनियाद भी है हमारी। अगर हमें ये बेसिक तरीका या तमीज़ ना हो तो फिर तो हमारे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोग भी, आप लोगों के दम से ही तो चलते हैं प्रोग्राम्स। ऐसे अकेला तो एंकर कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह पाक आपको खैरियत से लेकर, और इसके अलावा भी जितने लोग भी हज पे जा रहे हैं, अल्लाह पाक खैरियत से लेके जाए, खैरियत से लाए और कबूल करे और हमें भी लेके जाए। और जितने लोग देख रहे हैं जो बेचारे नहीं जा सक रहे हैं, अल्लाह पाक उनके भी हज को कबूल करे ताकि वो भी जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसा लाइफ चेंजिंग जर्नी है मेरे ख्याल में, और उसके असरात अल्लाह ताला मुरत्तब करे। और बहुत सी चीज़ें हम लोग समझते नहीं है ना, मतलब हमें कैजुअल भी लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन कभी कभी आप मतलब आप इसे फेज कह लें या कुछ भी कह लें, फेज ऑफ लाइफ। यस, बिल्कुल। ये लेकिन और वो जो ट्रांजिशन जो आप बात कही थी, दैट ट्रांजिशन कम्स फ्रॉम इनसाइड। आप किसी को अपना परसेप्शन नहीं बता सकते, आप वो सिर्फ अल्लाह का और आपका अपना कनेक्शन होता है, ठीक है। वो इनसाइड आउट जो है, वो इंसान खुद, वो फीलिंग्स जो हैं वो आप खुद ही समझ सकते हैं। कोई दूसरा जो है उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आप बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल पे समझना, जो जिस फेज से आप गुजर रहे होते हैं, वो हर इंसान का मामला वो अपने अल्लाह ताला के साथ सेपरेट है। बिल्कुल। और मैंने बड़ी अच्छी एक दफ़ा मुफ्ती तकी उस्मानी की बात सुनी थी और उन्होंने कहा था कि आप अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जैसा आप मुझे चाहते हैं ना वैसा कर दें, बना दें, वैसा कर दें। तो आपकी कुछ जिम्मेदारी भी कम हो जाती है कि जो आपसे गलतियां तो आपसे होती रहेंगी जब तक आप जिंदा हैं, लेकिन एक वो आपने कह दिया ना कि अल्लाह ताला मैंने तो आपसे कहा था आप मुझे वैसा बना दीजिए। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में एंड विद टाइम एंड वक्त के साथ साथ आपके अंदर ये वाली चेंज भी आती है कि आप चाहते हैं कि आपकी कामयाबी, असली कामयाबी क्या है जिंदगी में, तो उस तरफ भी आप सोचते हैं। खैर, आप दोनों ने मुझे बतानी है कोई यादगार चीजें जो हम करते रहे हैं, कुछ जहन में आए। तो एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ समन, बड़े दिनों बाद तुम्हारी कॉल आई। कि वो मुझे आपका गिफ्ट मिल गया था, आपसे जो गिफ्ट भेजा था मुझे मिल गया था। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, सुरखुरू हो गई मैं। अब मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूंगी, आप हज पे जा रही हैं और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल, आप सब मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हैं
और कलेक्टिवली मैं कोशिश भी करूंगी जिसके नाम याद आए या वैसे कलेक्टिवली तो जरूर आपके लिए दुआ करेंगे। आपके नाम तो आपको याद होगा। समन। वैसे वाकई समन तुम्हारी कॉल आती है, अब तो तुम्हें जोड़ा मिल गया, शुक्र है, पहले तो मैं जरा थरथराने लग जाती थी। ठीक है आज भी आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया समन, आपकी मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी कुछ और भी कहने वाली हैं? अच्छा जी, आप लोग कह रहे हैं दिल की आज सारी बातें कर लें, वरना हम यूजुअली कहते हैं ना जल्दी करें जल्दी करें, जल्दी बात करनी है, वक्त कम है। आज आप लोग दिल की पूरी बातें कर सकते हैं। अच्छा शाहनज़ीर भाई आप बताएं, आपको क्या चीज़ याद है वैसे हमारे प्रोग्राम में? 2-3 चीज़ें याद हैं और कुछ चीज़ें, एक और चैनल था उस पर हम थे, तो जो पहली मुलाकात थी आपसे, तो उस पर एक हेयर ड्रेसर ने जो थे वो बालों पे कलर किया और वो एक फूल सा बनाया उन्होंने। जब उन्होंने वो खोला तो हरा, नीला, पीला, हर कलर का फूल बना बालों पे। तो मैं खुद हैरान हो गया, मैंने कहा ये कैसे हो गया यार। हालांकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया वो। अच्छा। और अभी अक्सर हमारी मुलाकात रहती है, तो वो चीज़ हम अक्सर याद करते हैं। और एक और था, हमने नेशनल टीवी था PTV, उस पे हमने प्रोग्राम किया था, तो उस पे वो जो गुले गुड़हल था, वो जब भी हम बैठते थे गुले गुड़हल कलर फेयर करने का जो बताया था, तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके लिए बहुत कॉल्स आती थी कि वो कौन सा बताया था, गुले क्या कौन सा था, तो वो उस पे बहुत कॉल्स आती थी। और एक हमने तेल बनाया था जो आज तक वायरल होता है, जी बिल्कुल, वो भी हमने एक प्राइवेट चैनल पे ही बनाया था। और वो हमने जब बनाया था जब सोशल मीडिया की ऐसी कोई वो बात नहीं थी, मगर आज भी वो तेल, अब तो पता नहीं करोड़ों में उसके व्यूवर्स हैं, मिलियंस में गई। तो वो अब काफी लोग उसका वो तेल का, हमारी भी पुरानी जो कभी वही वीडियो घूम के हमारे सामने भी आ जाती है उस चैनल की, तो बड़ा खुशी होती है कि देखो यार ये मिलियंस में चली गई ये वीडियो। चलिए अब बतूल से बात करते हैं, लेकिन पहले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हफीज बीबी कैसी हैं आप? जी तू सुना, ठीक है, तबीयत ठीक है अभी। हाँ कितनी जाड़े ठीक है, कॉल करने से ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ लगदी नहीं, आज प्रोग्राम छेकड़ी रखी बैठे असां तो मेरे दुआ सलाम करिए नु। हाँ कोई गल नहीं, अब हुण ते लग गई है ना कॉल, तो तुसी दसो। जी जी, और सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नाराज आ से लड़ाई करनी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ झगड़ा करना ही, जो क्योंकि तुसा जेड़ा ना सारी कॉल नहीं उठेंदे, तुसा हुण कॉल आज खास ਮੈਨੂੰ पता ही नहीं लगदा, ਉਹ ਦੱਸਨੇ ਮੈਨੂੰ नहीं पता लगदा ना, डायरेक्ट कॉल नहीं आंदी। मेरी टीम मैनू दसदी है कि हुण कॉल चुको, तो फिर मैं गल करनी। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, वहां से वो सराइकी में बोल रही है, ये पंजाबी में जवाब दे रही है। क्लोज यही है, क्लोज यही है ना, उर्दू से तो बेहतर है। जी जी मैं के मुलाकात थी जे तो ना रोजाना उन चंगे पास वेंदे पे साडे वास्ते दुआ कराए। बिल्कुल दुआ करांगे, तुसी मैनू दुआ याद करी। हाँ मतलब अब मैं आपको दुआ करूंगा। ऐसा तो करेंदे थे, रोजाना मुलाकात करेंदे आवे, तो एकदम दे दे आते जना है क्या है यो क्या ये पिछले चैनल पे करेंदे आवे न्यूज़ वाले थे प्रोग्राम, याद है ना तो आपको? अब हाँ बिल्कुल याद है मुझे, और हम इंशाल्लाह मुलाकात कोई ना कोई करेंगे, कहीं ना कहीं होगी, वरना बहुत सारे प्रोग्राम्स भी मेरे आप लोगों के पास मौजूद हैं, और वैसे भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन दुआओं का रिश्ता जो है ना वो कायम रहता है, तो दुआओं में एक दूसरे को हमेशा याद रखना चाहिए, ये चीज़ है। जी बतूल, अच्छा बतूल का ना पहले मैं आपको बताती हूँ, बतूल जब मेरे शो में पहली दफ़ा आई ना, एक अच्छा उस वक्त तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो बतूल आई बिल्कुल एकदम चीज़ें ये वो तेज काम, वो इनकी तबीयत में है। अभी एक और बात भी बताऊंगी, क्योंकि फिर तो मेरी ये दोस्त बन गई, तो मैं देखूं मतलब डॉक्टर साहिबा ऐसी मतलब तेज सब चीज़ें, ये कोई फिक्र नहीं, हाँ कोई भी मेकअप कर दो, हाँ ये कर दो, हाँ वो कर दो। उसके बाद बट जब ये स्क्रीन पे बैठी तो मैं इनकी नॉलेज से बहुत मुतासिर हुई माशाल्लाह, और उस दिन के बाद से इट वॉज नेवर टर्निंग बैक। सो हम फिर पड़ोसी भी निकल आए, हमारे और भी चीज़ें डेवलप हो गई। और बतूल के साथ अगर आप गाड़ी पे बैठे ना, इनके हाथ में कोई सामान हो, यूं करेंगी वो पीछे धड़ाम, अरे क्या हुआ, नहीं ये मेरे सारा सामान पीछे रहता है। इनकी गाड़ी में माशाल्लाह पीछे पता नहीं, मुझे तो लगता है कि मशीनें भी उसी में, दवाएं भी उसी में, क्रीम्स भी उसी में, बस यूं जाएगा सामान धड़ाम, अरे आवाज आएगी सिर्फ, बतूल क्या हुआ। और एक वक्त में बतूल 4 लोगों को पेशेंट्स को डील करती हैं।
आप इनके क्लिनिक में चले जाएं, बस आप भी डील हो रहे हैं, आप भी डील हो रहे हैं, आप भी डील हो रहे हैं, मतलब पेशेंट को भी उसी में चाय भी चल रही होगी है, उसी में चाय भी चल रही होगी। हाँ सब चाय में पीती नहीं हो। चाय तो इतना नहीं, लेकिन ये है कि सबका, हाँ तुम्हारा क्या रह गया? नहीं, एक बात देखिएगा, तुम्हारा क्या दूसरा तो एक बात बतूल की, डॉक्टर बतूल की देखिएगा, मैं तो काफी अरसे से हम जान पहचान है, मैंने कभी इनको नाराज होते हुए नहीं देखा। हाँ नाराज, ये एक मैंने क्वालिटी इनमें देखी है, इनको गुस्से में या नाराज होते हुए नहीं हेल्पफुल, ये बात है। मैंने, क्योंकि हमारी क्लोजनेस शायद और ज्यादा इसीलिए बढ़ी क्योंकि वो फोन पर बतूल अब ये हो गया, अब इसको बुखार आ गया, अब उसका पेट खराब हो गया, अब उसको ये हो गया, सुबह दोपहर बिकॉज शी इज एन MBBS डॉक्टर, वरना हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट या ब्यूटिशियन कह रही हूँ, एस्थेटिशियंस वगैरह जो होते हैं वो जाहिर है अपना कोर्स करके भी बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा हैं तो इस वजह से, है ना। आपको क्या याद है ये बताइए, तो मैंने तो और भी मुझे बहुत कुछ आपके बारे में पता है, लेकिन आप बताएं। मेरे लिए तो सब कुछ स्पेशल है, सुबह दोपहर रात, बिल्कुल। देखिए इनको फजर में भी मेरी कॉल जाती है, बतूल ये हो गया, रात से जाग रही हूँ। तो इट्स गुड ना, अंडरस्टैंडिंग, मेंटल अंडरस्टैंडिंग इसी को कहते हैं। मुझे लगता है मेरी मेंटल मैचिंग बहुत अच्छी है आपके साथ, बहुत अच्छी है। तो द थिंग इज दैट कि वो एक अच्छा, मेरा मोबाइल साइलेंट पे रहता है, यू नो दैट, तो पता नहीं मेरी आंख उस वक्त शायद इसीलिए खुलती है, क्या है 3 बजे बस, बतूल सॉरी मैं तुम्हें मैसेज करी, लेकिन ये और 3:30 बजे मैं वापस रिप्लाई कर रही होती हूँ, हालांकि मैं उठती नहीं हूँ, लेकिन शायद मनजानी बल्ला ताला चीजें होती हैं। एंड द थिंग इज दैट मुझे याद है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि यू कॉल्ड मी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और उन्होंने कहा कि आप एडमिट हो जाएंगे, आपको जो है वो इंजेक्शन लगेंगे, IV एंटीबायोटिक लगेगी, और मैंने कहा बस वापस घर जाओ, कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए वो, और फिर यू कॉल मी बैक द अदर डे के जो है मैं नहीं गई हॉस्पिटल में, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नहीं ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे 2 दफा हुआ है, लेकिन मेरे साथ, मतलब एक मेरे बेटे के साथ भी इस तरह हुआ था कि डॉक्टर ने उसको खेलता हुआ हम लेके गए थे, वो अलग बात, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मेरा डायरिया हो गया मुझे, और मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा और ये होना पड़ेगा और वो, और जाहिर है हमारे शोज और दीगर चीज़ें, और मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी, तो मैंने हॉस्पिटल में खड़े होकर इनको फ़ोन किया कि ये मुझसे कह रहे हैं और ये हो रहा है, तो इन्होंने मुझे दवाएं बताई और फिर मैं वहाँ से निकल गई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। सो ये इनके साथ और मेरे साथ पहले हो चुका है। एक कॉलर, ब्रेक है हमारे पास, सॉरी, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर बतूल मौजूद हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, और आज हम टॉपिक नहीं, आज हम बस अपनी यादें मना रहे हैं, और उस वजह से क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक ब्रेक मैं करूँगी, एक छुट्टी करूँगी, और फिर पता नहीं कब इंसान की मुलाकात होती है या क्या होता है, तो ज़रा आपस में हम मिल बैठे हैं आज और वैसे ही बातें करें और वैसे ही आपकी बातें भी सुने। सो आप हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये बताएं, वैसे आप लोग अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं, कभी कोई किसी बात पे आप लोगों को गुस्सा नहीं आया? मेरी मुझे तो नहीं आया। मुझे भी नहीं आया, आपने मौका ही नहीं दिया। हाँ। पक्की बात, वाकई में मौका ही नहीं दिया। बस ये सवाल ना, पता है, मुझे अपनी टीम से पूछना चाहिए, क्योंकि वो बेचारों को गुस्सा आता भी होगा अगर, तो वो ऐसे पी जाते हैं, ऐसे पी जाते हैं कि आपको पता ही ना चले। जैसे काशिफ भाई हैं, शिजा हैं। काशिफ भाई को तो खैर मैं इस चैनल से पहले भी जानती हूँ, और शिजा से मेरी दोस्ती है, तो ये लोग काफ़ी चीज़ों में लिहाज कर लेते हैं मुझे लगता है, लेकिन असली ये सवाल उन्हीं से ही बनता है। तो आप लोग कोई जवाब देना चाहें तो मुझे दे दें, मैं आपकी आवाज़ बन जाऊंगी हमेशा की तरह। उसकी वजह ये है कि हम आते हैं हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए, और वो होते हैं रोजाना, वो होते हैं एक्चुअली, तो उनको पता चलता है। वैसे और भी पैनल पे हमारे लोग हैं, अनवार हैं, आसिफ भाई हैं, सो ये सभी लोगों की अपनी एक प्लेस है और अपनी स्पेशलिटी है। मेरे साथ कैमरे पे सामने कामरान भाई होते हैं, और कामरान भाई के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब मेरी मीडिया की पहली जॉब थी तो वो कामरान भाई उस वक्त मेरे कैमरामैन थे, और इतने सालों बाद अब हमारी यहाँ GTV में मुलाकात हुई, तो उस ज़माने में मेरे कैमरे पर होते थे और आज हमारे कैमरे पर हैं। अब उवैस भी है हमारे साथ, और लेकिन कामरान भाई के साथ बहुत पुराना वो नॉस्टैल्जिया हो जाता है ना कि फर्स्ट जॉब आपकी, जब आप घबराए हुए और जस्ट लाइक अ फैमिली ना। हाँ,
तो वो हमने बड़ा टाइम जो है वो टाइम भी देखा, ये टाइम भी देखा। और इतने टाइम में ना आप जितना टाइम ऑफिस में स्पेंड करते हैं, प्रोग्राम वगैरह प्लानिंग सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन वो आपसी जो है ना बातें वो भी बहुत सारी हो जाती हैं, तो वो अटैचमेंट्स भी हो जाती हैं जो आप मिस भी करते हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही नहीं। और आपको कभी गुस्सा नहीं आया? वैसे जब जितना मैंने आपको तंग किया। कम आता है गुस्सा। अच्छा। आता है तो बहुत बुरा आता है, ये सब जानते हैं। लेकिन मुझे बहुत वैसे भी जनरली कम ही गुस्सा आता है। आपको भी नहीं आता ना? नहीं, मुझे तो आता ही नहीं। ये लोग इसीलिए ब्यूटीफुल हैं। ये आप लोग जब शोज करते हैं ना, इनको इनसे मशवरे लेते हैं, ये है एक्चुअली बुनियादी बात। एक तो मैं कहता हूँ दिन ने गुजरना है। जिसने हंस के गुजारा तो भी गुजर गया, जिसने लड़के गुजारा तो भी गुजर गया। तुमने हंस के गुजारा, हंस के गुजारे, अच्छा भी रहता है। अच्छा, वैसे आप लोग भी इतने शोज में जाते हैं, इतने शोज करते हैं, आपसे अगर पूछा जाए भाई आपको किस तरह का शो पसंद आता है, यानी एज अ गेस्ट, किसी होस्ट की मैं बात नहीं करी, किसी चैनल की बात नहीं करी, एज अ गेस्ट आपको किस टाइप का शो पसंद आता है करने के लिए, जब जिसमें आप अपेयर होते हैं? लेकिन नॉलेज वाला हो, हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि नुसरत जैसे आप होस्ट हैं हमारी, तो हमें आपसे सीखने को मिलता है। काफ़ी चीज़ें हम आपसे सीख के जाते हैं कि आपके अल्फाज सीखते हैं। जब आप इंट्रो कर रही होती हैं, इख्तिताम कर रही होती हैं, बीच में सवाल होते हैं, आपकी हाजिर दिमागी होती है कि आपने कौन सा सवाल किस वक्त पूछना है, तो ये चीज़ हम आपसे सीखते हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मुझे तो लगता है कि मैंने ही सीखा है आप लोगों से इतने सालों तो आपने टोटके सीखे हैं ना, लेकिन हमने अल्फाज आपसे सीखे हैं। बहुत बहुत। कभी हम लाइव सेशन करते हैं ना, मैंने मैनेजमेंट सीखी है। तुम तो ना करो। नहीं नहीं देखो डॉक्टर बतुल, हम जब मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे लाइव सेशन करता हूँ, मैं कुछ अल्फाज जो होते हैं नुसरत के भी इस्तेमाल करता हूँ। अरे वाह, यकीन करें, वाह, आप लोगों से सीखते हैं हम लोग, सब एक दूसरे से सीखते हैं। ये और मैं तो उन्हीं शोज पे जाती हूँ जहाँ पे मेरी एक अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट हो ना। आप जैसे आपने आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है काशिफ भाई के साथ, मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो वो जो टीम मैनेजमेंट और वो मिलकर काम करना होता है ना, दैट इज मैं उन्हीं शोज पे जाती हूँ जहाँ से मेरी एक अटैचमेंट है। उसके अलावा मैं अभी एक शो पे गई थी, यकीन करें मुझे 1 घंटा, क्योंकि वो भी किसी और चैनल पे था, वहाँ से मेरी उससे अंडरस्टैंडिंग थी प्रोड्यूसर से, तो उन्होंने कहा नहीं देखें आपने आना है प्लीज़, तो मैंने कहा चले सही है, मैं उसी रास्ते पे होंगी, मैं चली गई। 1 घंटा मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। Oh my God. तो द थिंग इज दैट कि वो जो एक एनवायरनमेंट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैनेजमेंट, आप भाई आपके 4 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, ठीक है, दैट इज द मैनेजमेंट ना। सुबह उठना, आप एक बीइंग अ फीमेल माँ भी हैं, आप काम भी कर रही हैं, आप घर से भी निकल रही हैं, एंड द वे, और जिस तरह ये मैनेज करके क्लिनिक पर आती है, तो ये हर चीज किसी को साथ लाती हूँ, व्हाटएवर। देखो द थिंग इज दैट कि वो टाइम मैनेजमेंट, हर चीज आप एक इंसान दूसरे इंसान से जरूर सीखता है, तो मैं तो सीखती हूँ बिल्कुल। मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, और इस पे भी मतलब मेरे बच्चे रात में जब मैं बिल्कुल थक के और कभी थोड़ा सा वैसे जवाब दे दूं, क्या हो गया है आपको, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मुझे लगता है सारा दिन इनको मतलब कौन लोग हैं ये, कौन छोटे हैं अभी, कौन फरिश्ते हैं ये जिनको पता है, मतलब बड़ों को भी थोड़ा सा क्या हो गया है आपको, बस इसमें क्या बात है, ये यूं क्यों है। तो वो मेरे ख्याल में मेंटल जगलिंग इतनी होती है कि उसके बाद इंसान जो है ना रात तक बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। तमाम घरों में होती है। अब मैं भी घर जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं आ गया हूँ, कहता तू तो रोज ही आता है। ओहो। हाँ, लेकिन जब वो खुद इस फेज में आएंगे, आई थिंक तब उनको ज्यादा अगर बच्चों को समझाएं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करें, बच्चे मेरे हालांकि बाल बच्चेदार हैं वो, लेकिन जब मैं उनको समझाता हूँ, पता है क्या कहते हैं, आपको नहीं पता। सीरियस? मुझे नहीं पता। कैसा गुस्सा आता होगा, इतना बड़ा कर लिया और मुझे नहीं पता। लेकिन क्या है कि फिर ये है कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी मनवाते हैं, और वो भी खुश हो जाते हैं। पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ यही होती है, बजाय आप आजकल के दौर में मुझे तो लगता है बच्चों से बहस नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। नहीं करनी आप उनकी समझाने के लिए वो देखें, वो एक स्टैंडर्ड पे डिस्कशन, एक डिस्कशन इज समथिंग एल्स, और वो गुस्से में डिस्कस करना इज समथिंग एल्स। लेकिन ये कि आप उनसे पूछ के, उनसे समझ के अंडरस्टैंड जितनी जल्दी कर लें, देखें ये दौर अलग है। बहुत ज्यादा मुझे डिफरेंस कुछ चीजों में इन्हीं शोज की हम मिसाल देते हैं घर पे। बिल्कुल। क्या आपने देखा होगा, जो मजहबी स्कॉलर आया था उसने ये बात बोली थी, कुछ माहिर आए थे उन्होंने ये बात बोली थी, फलां के शो में ये चीज थी, तो ये चीज एक मिसाल करके हम सामने देते हैं, तो थोड़ी सी उनको अकल में आती है। हम कहते हैं देखो इतने लोग इतनी बातें कर रहे हैं और तुम एक हो,
बिल्कुल। तो यार क्या इतने लोग गलत हुए, तुम सही हुए? तो फिर जाके वो और हमारे घरों में वैसे तो हम शोज जाहिर है, जैसे मेरी वालदा को हमेशा, चाहे मैं स्टॉक्स और शेयर्स के भी शोज करती थी ना, बजट प्रोग्राम्स भी करती थी जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है या उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब भी वो मेरा शो पूरा देखती थी। अब जो है ना, वो मेरा बेटा जब उनके पास आ जाता है ना, तो फिर वो उनको वो अपने कार्टून्स लगाता है या कुछ करता है, तो वो अब नहीं देख पाती हैं या मुश्किल होती है उनको देखने में। मगर वो मुझे लगता है कि एक मेरी सिंसियर व्यूअर वो हैं शुरू से, डे वन से। बाकी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके साथ जो मैंने छोटे छोटे ब्रेक्स तो लिए हैं अपनी लाइफ में, कभी बच्चे छोटे हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ, तो उस वक्त मुझे ये तमाम लोग नाम से याद आते थे। और अभी भी जैसे बहुत से लोग हैं जो कॉल नहीं करते, लेकिन उनके नाम मुझे याद हैं कि ये मेरे शोज में कॉल करते थे, और मैंने उनके लिए एक खाका बनाया होता है अपने जहन में आवाज सुन के। अब वो कैसे है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक खाका बना हुआ होता है जहन में। ये वाली बात है। अच्छा, तो आप लोग और कोई आप लोग को सवाल नहीं पूछना मुझसे? कोई सवाल पूछे आज आप लोग मुझसे? ये क्या बात हुई, मैं ये सवाल करती हूँ? यू आर एन ओपन पिक। हाँ बिल्कुल। तो वो इनको हाँ सवाल करें। ऐसा हुआ हो जी, कभी ऐसा हो कि आपको घबराहट हुई हो प्रोग्राम करते हुए, या कुछ ऐसा हो कि आप एक हैरानगी आ गई हो आपके फेस पे कि यार शो के दौरान? हाँ, घबराहट शुरू में तो हो जाती थी। बीच में ऐसा कोई प्रोग्राम आया हो जिस पे आपको शौक हुआ? शौक हुआ? हाँ। अच्छा, हम जब वो वाले प्रोग्राम्स 2013-14 के दरमियान 12 में प्रोग्राम करते थे, तो हमें ये पता नहीं होता था मॉर्निंग शो हो रहा है नॉर्मल, हम नॉर्मल बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और हमारा सिंगर भी बैठा है, उसने आके अभी गाना गाना है, और अचानक से न्यूज आती थी कि फलां जगह पे बम धमाका हो गया। उस दौरान बहुत बम धमाके होते थे, कराची में बहुत टारगेट किलिंग थी और बहुत सारे मामलात खराब थे। तो उस वक्त कोई भी खबर आती थी ना, तो वो बहुत शॉकिंग होता था, और जब हम ब्रेक पे चले भी जाते थे तो सब लोग बहुत खामोशी से बैठे रहते थे। एक दफ़ा हमारे अपने रिपोर्टर जो अल्लाह उनको बख्शे, हमें वो बनू से और इधर से सब जगह से रिपोर्ट करते थे, पेशावर ब्यूरो से, तो वो जो है हमें हमेशा उनका एक एक्सेंट भी वैसा ही था। तो वो हमारे मेल एंकर हंसते भी थे कि जब मुझे बताते हैं तो कहते हैं हाँ फरीद ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और नुसरत और फातिमा से बात करते हैं तो कहते हैं हाँ नुसरत ऐसा हुआ फातिमा। सो यू नो वो एक हमारी आपस की थी, तो उनसे भी एक कनेक्शन था। एंड वन डे हमें ये पता चला कि उनका पता नहीं चल रहा, मतलब ब्लास्ट हुआ है और उनका पता नहीं चल रहा, और फिर जाहिर है अंदाज़ा हो जाता है, और फिर बाद में पता चला कि वो शहीद हो गए। सो ये इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं, और बाकी अपनी तबीयतें ख़राब में बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, बच्चों की तबीयत ख़राब पूरी रात जागे हैं, प्रोग्राम्स किए हैं, वो सब तो है, लेकिन ये शौक लगते रहे। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शफीक, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने हकीम साहब से एक सवाल करना था। मेरा ना पेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में मैंने पूछना था। क्या बढ़ता है? वेट? पेट। और एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे ना पाँव के ऊपर जूतों के निशान आ रहे हैं। ठीक है, चले ऑन एयर बात। खारिश होती है जो निशान आ रहे हैं? उसमें खारिश होती है? खारिश वगैरह कुछ भी नहीं है, और गर्मी की वजह से चेहरे का रंग भी बहुत डल होता जा रहा है, उसके बारे में कुछ बता दो। बेहतर। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। देखें, जिनका वेट बढ़ रहा हो, वेट कम नहीं हो रहा हो, कोशिश से भी वेट कम नहीं हो रहा हो, तो टोटली 3-4 चीज़ें ले लीजिएगा। आपने लेना है बरगे सुनोबर 50 ग्राम, और तरफला 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। इनको पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें, चाहे खाने से पहले या बाद में करें। इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते में 1 किलो वज़न कम होगा। इस तरीके से जितना वेट कम करना उतना कम करके छोड़ दीजिएगा। लेकिन कोशिश करें 3 टाइम खाना खाते हैं आप, 3 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं, तो इंशाल्लाह आपका वेट कम होगा। सही। सो जी, यहाँ पर हमारा टाइम आप लोगों के साथ मुकम्मल हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन द शोज़ इन माय लाइफ, और आप लोगों की अपनी एक बहुत अहमियत है, वो हमेशा रहेगी,
और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं और माजरत अगर हमारी तरफ से कभी भी कोई कोताही हुई हो। और बस फिर हम मिलते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा और आप GTV का हिस्सा हैं और रहेंगे, आते जाते रहेंगे। काशिफ भाई जो है वो आपको कॉल करते रहेंगे और बताते रहेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो कुछ और मेहमानों के साथ मौजूद होंगे।